अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमेंट की इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे सिंपल बेंडिंग थ्योरी के हवाले से। और इसके अंदर हम डिस्कशन ये करेंगे कि ये होती क्या चीज़ है, इसकी एजम्पशंस क्या हैं, जो बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन है वो क्या है और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये जो हमारी है सिंपल बेंडिंग थ्योरी, बेसिकली इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। ये जो डिस्क्राइब करता है कि जो बीम है बेसिकली उसमें जिस तरीके से यूनिफॉर्म लोड अगर आ जाए तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ ये यूनिफॉर्म जो लोड है वही बियर करे, इसमें कोई शेयर फोर्स ना हो और दूसरी टॉर्जनल फोर्स ना हो। शेयर और टॉर्जनल फोर्स के लिए हमने पिछली वीडियो के अंदर बहुत लंबी डिस्कशन की है, तो आप वो वीडियो लाजमी देखें। इसकी जो बेसिक कंडीशंस हैं उसमें दो चीज़ें अहम हैं। पहली चीज़ कहलाती है कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट। जैसे कि लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अ यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट इज़ अप्लाइड अक्रॉस टू द बीम और ए पोर्शन ऑफ इट। यानी कि जो भी उसके ऊपर चीज़ फोर्स अप्लाई होगी वो कांस्टेंट होगी और दूसरा यूनिफॉर्म होगी। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है नो शेयर फोर्स। हमें इसमें शेयर फोर्स वाला कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, देयर इज़ नो शेयर फोर्स प्रेजेंट इन द पोर्शन ऑफ द बीम बीइंग कंसीडर्ड। अब इसमें जो एजम्पशंस ली जाती हैं थ्योरी के अंदर वो टोटल 5 हैं। पहली चीज़ कहलाती है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल होना चाहिए। दूसरा, इसका इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए। तीसरा है प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन। चौथा है नो शेयर फोर्स, नो शेयर स्ट्रेस। इसी तरीके से जो पांचवा है वो है इक्वल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो पहला हमारा एजम्पशन है वो है कहलाता है होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द बीम मटेरियल इज़ यूनिफॉर्म इन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ थ्रू आउट द इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा जो इसका पॉइंट कहलाता है वो कहलाता है इलास्टिक मटेरियल। यानी इलास्टिक का हमें पता है कि जब हम किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जब रिलीज़ हो जाती है फोर्स तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। तो इसमें भी यही है, द बीम मटेरियल बिहेव्स इलास्टिकली। तो ये एजम्पशन का दूसरा पार्ट था। तीसरी चीज़ कहलाती है प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन। तो इसको हम यूँ करके डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम रिमेन फ्लैट एंड आर परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। जो इसका चौथा पार्ट है वो है नो शेयर फोर्स। जैसे कि हमने ऊपर डिस्क्राइब किया था, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, द थ्योरी इग्नोर शेयर स्ट्रेस डेवलपमेंट इन द बीम। पांचवा और आखिरी पार्ट यह है जी इक्वल मॉड्यूलर वेलोसिटी। इसको हम यूँ कह सकते थे, मटेरियल मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी इज़ द सेम फॉर द बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस इक्वेशन। ये इसका एक कोर पार्ट है जिसके अंदर हम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन को डेवलप करते हैं और ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है बेंडिंग मोमेंट और उसकी स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही होती हैं बीम के अंदर, उसका एक रिलेशन डेवलप कर रहा होता है। अब जैसे ये नज़र आ रहा है, ये ऊपर एक फार्मूला लगा हुआ है, इसके अंदर जो पहला पार्ट है वो कहलाता है बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑफ एनी फाइबर। इसी तरीके से वाई जो है वो कहलाता है डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। इसी तरीके से कैपिटल एम है वो है अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट और आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम क्रॉस सेक्शन। ई कहलाता है यंग मॉडुलस और आर कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ देखें तो इसमें हमें एक चीज़ नज़र आती है कि जब भी कोई बीम आता है इसके ऊपर जो है नॉर्मली जो शेयर फोर्स भी अप्लाई हो रही होती है और बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा होता है। लेकिन जब हम इसके थ्योरी को हम चेक करेंगे तो इसके अंदर जो हम एज्यूम करेंगे कि जो शेयर फोर्स है वो ज़ीरो है और इसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम है। ये चीज़ जो है डिज़ाइन के इंजीनियर्स के लिए बड़े कारआमद होती है और ये सेक्शन जो है डेवलप किए जाते हैं इस तरीके से। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो सेक्शंस हैं ये बहुत क्रिटिकल हैं बीम डिज़ाइन के लिए,
अगेंस्ट बेंडिंग फेलियर। तो उम्मीद है कि आपको इस सिंपल बेंडिंग थ्योरी के बेसिक्स के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।